मतलब जब मैं आई थी मैं इतनी स्ट्रेस में थी, बट यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल है, कृष्णा राधे। मुझे नहीं मालूम कि कैसे हो गया। जब मैं ये सोचती हूँ कि वृंदावन में तो सबको मालूम है कृष्णा के बारे में, लेकिन मुझे विदेश में प्रचार करना चाहिए इसका। चमत्कार ही चमत्कार हुए हैं जब से मैंने दीक्षा। एक तो मेरा यहाँ इस्कॉन में आना, और एक मॉडल का और एक एक्ट्रेस का ऐसे बन जाना, अपने कृष्ण के रंग में रंग जाना। जो तुम तोड़ो पिया तो से प्रीत तोड़ कृष्णा, कौन संग जोड़ू रे। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। ब्रजभूमि एक ऐसी नगरी जहाँ पर देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी भक्त आते हैं। जो एक बार इस भूमि पर आ जाता है वो यहीं का होकर रह जाता है। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या गीता है। दिव्या गीता जी कहाँ की रहने वाली हैं और ये ब्रज में कैसे आ गई? एक्चुअली मैं इंडियन ही हूँ और फरीदाबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन 18 साल पहले मैं नॉर्वे चली गई थी और अब वहीं पे ही बस गई हूँ। नॉर्वे से आई हूँ। नॉर्वे में आप क्या करती हैं? एक्चुअली मेरे 2 बच्चे हैं और मैं डायरेक्शन करती हूँ, फिल्म्स बनाती हूँ और थिएटर डायरेक्शन करती हूँ। लेकिन एक्चुअली पहले मैं एक्ट्रेस थी, तो जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी तो मुझे थोड़ा सा वैराग्य हो गया और मैंने अपना मॉडलिंग और एक्टिंग प्रोफेशन छोड़ दिया। और उसके बाद अभी मेरी दीक्षा हुई 4 साल पहले, तो मेरे गुरु के आदेश के अनुसार मैंने फिर से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया है। तो लेकिन मैं डायरेक्शन में चली गई हूँ, लेकिन मैं कृष्ण के लिए प्लेज करती हूँ और मैं अपनी एक बुक भी लिख रही हूँ देवी के नाम से। जी। मॉडलिंग कुछ अलग होती है, वहाँ का वेशभूषा अलग होता है, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ साधारण सा होता है। ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया? ये संभव हो जाता है, मुझे खुद नहीं पता कि कैसे संभव हो गया। इट्स सो ब्यूटीफुल हेयर। मतलब जब मैं आई थी मैं इतनी स्ट्रेस में थी, बट यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल है, कृष्णा राधे। मुझे नहीं मालूम कि कैसे हो गया, बट एकदम से वैराग्य सा हो जाता है इधर, और इतने खुश हो जाते हैं। लाइफ कंडीशन इतनी हाई हो जाती है कि ऐसा लगता है कि बहुत सुकून मिलता है कि दुनिया में कोई तकलीफ़ ही नहीं है, सब कुछ बस कृष्ण ही है और कुछ भी नहीं है। तो ये लगाव आपको कृष्ण से कैसे हुआ? वो दुनिया तो कुछ अलग थी जी। लेकिन ये दुनिया कुछ अलग है ब्रजभूमि में। तो ये सब कुछ पहला पड़ाव कब से शुरू हुआ था? ये पहला पड़ाव आज से 20 साल पहले शुरू हुआ था, जब मैं मुंबई में थिएटर करती थी, इधर पृथ्वी थिएटर में संजना कपूर के साथ, जो शशि कपूर की बेटी हैं, मकरंद देशपांडे। तो क्या हुआ, मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, तब मैं लॉर्ड शिवा की बहुत बड़ी भक्त थी। मतलब बहुत बड़ी भक्त नहीं, मतलब डिवोटी थी, लाइक या उनको मानती थी। लेकिन वो मॉर्निंग में मेरे दादाजी की 3 बजे डेथ हुई, तो मैं मंदिर गई हूँ, तो मंदिर बंद था। तो उसके सामने जुहू में इस्कॉन टेम्पल है, शिवा के मंदिर के सामने। तो मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे एंट्री की, बिकॉज़ मैंने सोचा कि अभी यहाँ पर देख लेती हूँ, टेम्पल जाना ज़रूरी था मेरे लिए। मैं काफ़ी दुखी थी। तो उसके बाद से आज तक मैं मतलब कृष्णा के रंग में रंग गई हूँ। लाइक मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ, बट वहाँ पे मैंने प्रभुपाद का स्टैचू देखा और मुझे ऐसा लगा कि मैं इस इंसान को जानती हूँ, पहले से जानती हूँ। तो बस उसके बाद से आज तक मैंने मुड़ के नहीं देखा, तब से बस मैं कृष्णा के ही रंग में रंग गई हूँ। वहाँ का कल्चर कुछ अलग, जहाँ विदेश में रहती हैं जी। यहाँ का एकदम अलग। तो वहाँ भी ऐसी रहती हैं आप? I try my level best to be like this, but it's not like इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज़ वहाँ पे ठंड में बहुत ठंडी होती है, लाइक -20 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो फिर हमें ठीक से कपड़े पहनने होते हैं। बट मोस्टली जब मैं टेम्पल जाती हूँ तो ऐसे ही रहती हूँ। कृष्णा ने भी तो कहा है कि भाई देश परिस्थिति के हिसाब से हमें रहना चाहिए, बदलना चाहिए। तो मतलब अपने देश और परिस्थिति के हिसाब से मैं रहती हूँ, बट टेंपल में यस मैं ऐसे ही रहती हूँ। गले में कंठी,
तो वहाँ भी पहनती हैं आप ये? जी, ये कंठी तो वहाँ भी पहनती हूँ, मतलब कंठी नहीं उतरती है, कंठी माला और अपनी चांटिंग बीड्स भी मेरे साथ में ही रहती हैं। तो ये तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं विदेशी, वो आपसे क्या नहीं कहते गले में क्या पहन रखा है, ये हाथ में क्या है, तो उनको क्या संदेश देती हैं, कुछ आप बताती हैं? हाँ, मैं एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है मेरा मिशन ही ये है कि मैं वृंदावन से इतनी दूर नहीं, तो मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं भी वृंदावन आके बस जाऊँ। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि वृंदावन में तो सबको मालूम है कृष्णा के बारे में, लेकिन मुझे विदेश में प्रचार करना चाहिए इसका, तो ताकि क्योंकि कृष्णा को वो भक्त बहुत प्यारा होता है जो प्रचार करता है उसके नाम का, ताकि सब खुश रहें, सबको हैप्पीनेस मिले। तो मैं मतलब वर्ल्ड पीस के लिए भी थ्रू कृष्णा कुछ करना चाहती हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो बेस्ट होगा कि मैं विदेश में रह के कृष्णा का प्रचार करूं। आपके जीवन में कोई चमत्कार जब से आपने भक्ति की शुरुआत की, दीक्षा ली है? मेरे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हुए हैं जब से मैंने दीक्षा, एक तो मेरा यहाँ इस्कॉन में आना और एक मॉडल का और एक एक्ट्रेस का ऐसे बन जाना, अपने कृष्ण के रंग में रंग जाना, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आपकी फैमिली वालों ने मना नहीं किया कि मॉडलिंग में ज़्यादा पैसा है जो आपका एक्टिंग का है उसका है, इसमें तो कुछ नहीं है, सिर्फ सादा नहीं खर्चा चल पाता होगा, ऐसा कुछ किया, मना किया था? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे मतलब कभी ऑपोजिट, मतलब मेरे ऑपोजिट नहीं गए। लेकिन मैं कृष्णा के भगवत गीता के 2nd चैप्टर का एक श्लोक है, मुझे पूरा श्लोक नहीं याद क्योंकि मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो गत्वा परंतप, हे परंतप तू हृदय की दुर्बलता को त्याग के खड़ा हो और फाइट कर। तो मतलब मैं ये सोचती हूँ कि आपको सब कुछ मतलब सब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कि आप कृष्ण के नाम का प्रचार और कृष्ण की भक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में भी कर सकते हैं और अपने टैलेंट को कृष्णा के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपको सोचना होगा आपका क्या टैलेंट है और मैं उसको कैसे यूज़ करूं। अभी जैसे मैं कथक करती हूँ, मैं कथक डांसर भी हूँ, एक्ट्रेस भी हूँ, तो कथक को मैं एक रिस्पेक्टेबल वे में कृष्णा के लिए यूज़ करना चाहती हूँ। ऐसे नहीं कि हाँ एवरी टाइम टिकटॉक में वीडियो बना दिया। डांस की एक रिस्पेक्ट होती है, तो मुझे कई बार पसंद भी नहीं आता जो हर टाइम अपना वीडियो बना के डांस, बिकॉज डांस इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर्म एंड इट्स अ वेरी डीप आर्ट, तो इट शुड बी प्रेजेंट इन अ प्रॉपर वे। तो मैं उसको कृष्णा के लिए इतने बड़े उद्देश्य के लिए करना चाहती हूँ, अपने जो भी टैलेंट है उसको यूज़ करना चाहती हूँ। तो मेरे घर वालों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ के लिए नहीं रोका। जब भगवान के सामने आप कथक करती होंगी, नृत्य करती होंगी जी, तो सब कैसा लगता है? भगवान को तो बहुत अच्छा लगता होगा, आपको कैसा लगता है कि मैं भगवान के सामने इस तरीके का नृत्य कर रही हूँ? मैं खो जाती हूँ, वो मेरी सबसे बड़ी खुशी होती है। कहते हैं कि भगवान जब अपनी शरण में लेते हैं तो आपका ना सब कुछ छीन लेते हैं, मतलब जब उनकी मर्सी होती है ना, स्पेशल मर्सी अपॉन यू, तो आप मतलब आपका वो छीन लेते हैं, और भगवान ने मुझसे भी छीना काफ़ी कुछ छीना उन्होंने, मेरा सब कुछ छीन लिया एक्चुअली, जिसे मैं बोलूँगी। तो लेकिन भगवान मतलब आपको एक हाई लेवल की स्टेज पे पहुंचाना चाहते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ताकि आप उनके मतलब सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं भगवान ना। और अगर आपसे सब कुछ छीनते भी हैं तो आपकी लाइफ स्टेट इतनी हाई होती है कि आप गिरते नहीं हैं। जैसे मेरे गुरुदेव प्रभुपाद कहते हैं कि जो कृष्ण के चरण पकड़ लेता है ना, तो वो कभी कृष्णा उसको गिरने नहीं देते। तो मेरी ज़िंदगी में भक्ति की वजह से एक्चुअली मैं बाहर की दुनिया में भी डेवलप कर रही हूँ। मतलब मैं दुखी होती हूँ बाहर की दुनिया से, तो जब मैं भक्ति करती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मेरी लाइफ स्टेट इतनी हाई हो जाती है, कृष्णा मुझे हाई लाइफ कंडीशन में पहुँचा देते हैं कि मैं उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं समझती। मैं आसमान में हेलीकॉप्टर है और नीचे प्रॉब्लम्स हैं, इट्स लाइक दैट।
सब कुछ बदल गया है जी। तो अब ये बताइए, वहाँ का खान पान कुछ अलग होता है, यहाँ का कुछ अलग होता है, तो आप वहाँ के खान पान को छोड़ती हैं या फिर जी, मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज़ वहाँ पे हर चीज़ में नॉन वेज है, इवन चिप्स में भी, बिस्किट में भी आ गया, सब बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। बट अभी जब से डीप होती गई भक्ति में, चांटिंग करती गई, तो अपने आप सब कुछ हो गया, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं जब अपने आप को पीछे मुड़ के देखती हूँ, मैं सोचती हूँ ओ माय गॉड, मैं ऐसे कैसे बन गई हूँ, लाइक यू नो मैं ऐसी नहीं हूँ। और मेरे अंदर थोड़ी ईगो प्रॉब्लम भी है, बट मैं अपनी ईगो वगैरह सब भगवान के आगे सरेंडर कर दिया है। मतलब अभी कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे होता है ना कि, और ये अपने आप होते रहता है जब आप भक्ति करते हैं तो ज़रूरत है सिर्फ चैंटिंग करने की, सरेंडर करने की कृष्णा को। गीता भागवती पढ़ती हैं आप? जी, गीता पढ़ती हूँ, एक्चुअली सुनती हूँ, ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ इतना, और अपने गुरुदेव के प्रवचन सुनती हूँ। मेरे गुरुदेव हैं हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी, और अभी मैं हिज होलीनेस नव योगेंद्र स्वामी को भी फॉलो करती हूँ, तो अपने गुरुओं के प्रवचन सुनती हूँ। तो और वो मुझे बहुत, उससे बड़ा अपने आप ही मेरा खिंचाव इस तरफ और ज़्यादा होता जा रहा है, और दुनिया बाकी जो होता है वर्ल्ड अच्छा नहीं लगता, बस यही सब कुछ अच्छा लगता है। वहाँ पर जब आप ये माला झोली हाथ में, गले में ये माला, तो कुछ अंग्रेज लोग आपसे कुछ कहते नहीं, अरे क्या पहन रखा है, ऐसा कुछ होता है कभी? नहीं, मजाक तो नहीं उड़ाते? बिकॉज नहीं, वो मजाक नहीं उड़ाते, बट वो आपको बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते ज़रूर हैं कि बिकॉज आजकल रिलीजन के नाम पे थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो रिलीजन को ज़्यादातर लोग, मैं ये नहीं कहूँगी सभी लोग, बट ज़्यादातर लोग रिलीजन में विश्वास नहीं रखते हैं, तो वो मतलब वो केयर नहीं करते हैं कि आपने क्या पहना क्या नहीं पहना, लेकिन आपको एक अजीब नज़रों से ज़रूर देखते हैं कि ओ रिलीजियस पर्सन, लाइक यू नो रिलीजियस पर्सन को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, बिकॉज रिलीजन की वजह से वर्ल्ड में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी। तो कोई भजन याद है आपको जो ठाकुर जी को, भगवान कान्हा को सुनाती हूँ आप? मीरा, आई लव मीरा, मैं ज़्यादातर परफॉर्मेंस मीरा पे ही देती हूँ, मीरा बाई पे। मीरा क्यों पसंद है आपको? बिकॉज़ मीरा बाई ने टोटल सरेंडर कर दिया था, और मीरा बाई वॉज अ टफ वुमेन। उन्होंने बहुत से मतलब रिफॉर्म्स भी किए थे, लाइक जैसे ये जो सती प्रथा थी उसके अगेंस्ट खड़ी हुई थी, और शी वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी कि पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट थी और पूरा किंगडम उनके अगेंस्ट था, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त विश्वास भगवान के ऊपर कि भगवान विष का प्याला भी पी लिया कि भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, सच अ स्ट्रॉन्ग फेथ। अभी जब मेरे ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मैंने बोला कि भगवान ने एक बार तो मेरे से मेरा सब कुछ ही छीन लिया था, लेकिन तब मैंने सोचा कि मेरी प्रॉब्लम्स ये सब चीज़ें बड़ी नहीं है, मेरा कृष्ण बड़ा है, तो मुझे तो कृष्ण के पास जाना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम्स को मैं ड्रीम्स की तरह लेती हूँ। तो इसलिए मैं मीरा बाई को पसंद करती हूँ कि उन्होंने प्रॉब्लम्स के बावजूद भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, स्ट्रॉन्ग फेथ, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ था। आप भी कोशिश करती हैं इस तरीके की भक्ति की? मैं तो उनके चरणों के बराबर भी नहीं हूँ, बट यस उनको फॉलो करती हूँ, उनके ये म्यूज़िक वो जो उन्होंने लिखा है सॉन्ग्स उनके सुनती, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस के लिए मुझे वो बेस्ट लगती हैं, लाइक उनके जो गाने हैं जो उन्होंने लिखे हैं, तो उसके ऊपर परफॉर्म करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कोई भजन आप सुनाने वाली थी हैं? हाँ, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मैं सिंगर नहीं हूँ, बट मैं या बिकॉज सिंगिंग इज़ अदर आर्ट। या जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे, तो से प्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ू रे, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे। बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया। कभी आपकी जो प्रीत है वो टूटे नहीं कृष्ण से, मैं ऐसी ही
आप प्रार्थना करता हूँ भगवान से, और इसी तरीके से आप भक्ति करती रहें, और देश से जो भक्ति की शुरुआत आपने की है वो विदेश में भी आप पहुँचाएँ, ऐसा मैं आपके साथ शुभकामनाएं देता हूँ। और चलते चलते आप अगर कुछ संदेश देना चाहें तो आजकल की जनरेशन को। जी, मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहती हूँ आजकल की जनरेशन को कि जैसे आजकल की नॉर्वे में तो बहुत है ड्रग एडिक्शन। इवन मेरा बेटा है 16 साल का, वो मुझे बताता है कि इट्स वेरी कॉमन कि टीचर्स भी बोलते हैं अगर आपको स्मोक करना है, कुछ ड्रिंक करना है तो आप क्लास से बाहर जाके करके आ सकते हो। इट्स सो ओपन। तो मैं चाहती हूँ ये कोई कल्चर नहीं है। लाइक यू नो, हमें वो वाला, अगर हमें प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, बिकॉज प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, अगर हमने जन्म लिया है तो हमें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ड्रग्स में या अल्कोहल में या स्मोकिंग में नहीं ढूंढना चाहिए। हमें मेडिटेशन में, भक्ति में ढूंढना चाहिए। और मैं ये ज़रूर संदेश देना चाहूँगी कि लाइक एक बार ट्राई करना चाहिए चैंटिंग को, एंड या देन कृष्णा विल टेक केयर। अब चलते चलते एक सवाल सब पूछेंगे कमेंट्स में। मैं ज़्यादातर वो वीडियो बनाता हूँ तो पूछते ही हैं अगर स्टाइलिश कोई भक्त होता है तो अब हेयर का बता दीजिए, कहाँ पर ऐसा कुछ कराया आपने ये स्टाइल? ये हेयर मैंने नॉर्वे में ही करवाया है, वहाँ पर ये फैशन बहुत इन है, तो मुझे अच्छा लगता है कि अपने आप को, मैं अपनी बॉडी को मेंटेन रखना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ कृष्णा। बिकॉज प्रभुपाद ऑल्सो सेज ना कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। तो आपकी बॉडी परफेक्ट, अगर आपकी, बिकॉज हमारे ऑफ कोर्स वी आर सोल्स, बट इस बॉडी के अंदर ही तो हैं, तभी तो हम कृष्णा का नाम का प्रचार कर सकते हैं। तो उसको खूबसूरत दिखाना, खूबसूरत लगना और उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त वैसे विदेश में रहती हैं लेकिन भक्ति करने के लिए वृंदावन में आई हैं। वृंदावन में ऐसा लगाव है कि वृंदावन का जो मोह है उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कामकाज के लिए इन्हें विदेश जाना पड़ता है क्योंकि इनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का अटूट प्रेम है, यही भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास है जो भक्त विदेश से भी वृंदावन और ब्रजभूमि में खिंचा चला आता है। राधे राधे।